नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका प्रेरणा स्रोत चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छोटी छोटी कुछ 8 बातें जो आपका भाग्य बदल सकती हैं। हताशा और निराशा में भी ईश्वर से कभी ऐसी फरियाद मत करना कि मुझ पर संकट आया हुआ है, इसलिए मेरा कोई समाधान करो। दोस्तों ऐसी परिस्थिति में केवल ईश्वर पर भरोसा रखो और आए हुए संकट को ही कह डालिए कि मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि ईश्वर मेरा साथी है और वो हर समय मेरे साथ रहता है। देखते ही देखते आप पर आए हुए भीषण से भी भीषण संकट का यूं ही चुटकियों में अपने आप ही समाधान हो जाएगा। दुनिया भर की सरकारें आए दिन शोर मचाती रहती हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत है और हमारी मर्जी चलती रहती है, किंतु एक छोटे से वायरस को भेजकर ईश्वर ने पूरी दुनिया को उनकी औकात बता दी और जता भी दिया है कि हर जगह किसकी हुकूमत है और किसकी मर्जी चलती है। सार की बात यह है कि ईश्वर की सत्ता के सामने दुनियावी ताकतें कोई मायने नहीं रखती। दुनिया में किसी का भी भाग्योदय अचानक से नहीं हुआ है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलते हुए ऊपर उठता है। इतिहास गवाह है कि धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और आत्मविश्वास रूपी तीनों ईश्वरीय गुण जिन व्यक्तियों में कूट कूट कर भरे होते हैं, वो व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आप भी इन तीनों गुणों को अपने आप में धारण करने का पुरजोर प्रयास करें। कामयाबी अपने आप आपके पास चल कर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ भी न मांगो जमाने से कभी, जमाना कुछ देकर बहुत कुछ सुनाएगा। लिया एहसान जो एक बार जमाने से, तो जमाना हजारों बार इसे भी जताएगा। इसलिए ना दुनिया से कुछ मांगना है और ना ही दुनिया बनाने वाले से कोई फरियाद करनी है। केवल उस पर भरोसा रखते हुए अपना अपना कर्म करते रहना है। समझने की बात यह है कि ईश्वर जब सबको देता है तो आपको क्यों नहीं देगा। आपकी जरूरत के मुताबिक आपको भी अवश्य देगा। केवल आपके द्वारा उस पर विश्वास और भरोसा जीतने भर की देर है। जो कोई इंसान तन से और धन से शक्तिशाली होने पर भी किसी को क्षमा कर देने के लिए हमेशा आतुर रहता है, और जिस किसी इंसान के पास देने के लिए बहुत कुछ न होने के बावजूद भी सामने वाले को कोई न कोई खुशी देते रहने की भावना हमेशा अपने मन में रखता है, सच मानिए ऐसे महापुरुषों से बार बार मिलते रहने के लिए ईश्वर स्वयं हर समय लाइन लगाकर खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे महाभक्तों के लिए तो दर्शनों के लिए भी ईश्वर दिन रात उत्सुक और ललायित रहता है। इसलिए हमेशा लेने की बजाय देने की भावना मन में संजोकर रखनी चाहिए। संसारिक लोगों के द्वारा तभी तो बार बार कहा जाता है कि दाता हमेशा ईश्वर का ही रूप होता है। इसलिए दाता अर्थात देने वाले को ही बड़ा माना गया है। इसलिए हमें दाता बनकर जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारा भी ईश्वर से मिलन संभव हो सके। जमाने की फितरत तो देखो, हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी और क्या कहेगी। बस केवल यही बात सोच सोच कर लोग अपना घिसा पिटा जीवन जीते रहते हैं और कोई भी नया प्रयोग करने से अधिकतर व्यक्ति डरते रहते हैं। जबकि दुनिया बनाने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या समझेगा, इस बात का थोड़ा सा भी विचार कोई नहीं करता। यदि इस बात का विचार कोई भी करने लग जाए तो किसी के द्वारा भी कुछ भी गलत हो ही नहीं पाएगा और हर इंसान अपना अच्छे से अच्छा परिणाम देने का प्रयास करने लग जाएगा। हर तरफ शांति और अमन का राज कायम हो सकेगा। हर इंसान अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने लगेगा। सुख समृद्धि के बादल रोज धरा पर धन धान्य की वर्षा करने लगेंगे। इसलिए दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया बनाने वाले से अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर खौफ खाओ, फिर सब कुछ ठीक ही होगा। ईश्वर किसी भी प्राणी से ये अपेक्षा कभी नहीं रखता कि हर समय वो उसका नाम जपता रहे या रटता रहे। उस लम्हे से भी वाकई ईश्वर बहुत खुश होता है जब कोई इंसान किसी जरूरतमंद प्राणी की सेवा करने लगता है या उसके किसी भी प्रकार से कोई काम आ जाता है। असल में ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि का पात्र भी इंसान ऐसे दुनियावी कार्यों को करते रहने से ही बन पाता है। इतना ही नहीं, सच्ची ईश्वर भक्ति भी इसी को कहते हैं, जब आप किसी के काम आ सके। ईश्वर की कारीगरी पर हमेशा भरोसा रखो। जो रास्ते प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए खोल के रखे हैं, यकीन मानिए उन्हें उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा इंसान कभी भी बंद नहीं कर सकता। स्वयं से बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इंसान पर इंसान की स्वयं की ही नजर लगती है और बार बार गलतियां कर करके इंसान स्वयं ही अपने सुंदर नजारों को बिगाड़ लिए जाने के लिए उत्तरदायी होता है। ईश्वर सभी को इस बात की गारंटी देकर धरती रूपी रंगमंच पर भेजता है, परंतु छोटी सी भी कोई अच्छी या बुरी घटना इंसान के साथ घटित होते ही इंसान तिलमिलाते हुए अपनी सभी मर्यादाएं भूलकर खतरनाक रास्तों पर उतर आता है। इसलिए डरे नहीं। भाग्यशाली बनने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, केवल स्वयं से बचकर चलना है और कोई गलत कार्य कभी सपने में भी नहीं करना है। दोस्तों ये 8 बातें दिल से अपना कर देखिए।
मैं वादा कर सकता हूं कि केवल आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों को भी भाग्यशाली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।